चालू होगा। ठीक है, आज के बैकवर्ड कल्याण सत्संग में सभी धम्म बंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी धम्म बंधुओं से अनुरोध है कि आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग के बुद्ध निज धम्मा के पाठ में 31वें दिवस, आज 31वां दिवस है और प्रत्येक शनिवार को यह सत्संग मनाया जाता है। समय अभाव के कारण कुछ परिस्थितियां आती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सभी धम्म बंधुओं तथागत भगवान बुद्ध के ज्ञान और पिछले 30 और 29वें में तपस्या कैसे हुई, सांख्य वंश का कैसे उन्होंने अध्ययन किया और भृगु आश्रम में किस तरह से प्रवेश हुआ, सभी तपस्या के सभी तथ्यों को हमने बताया क्रम से। और अब चौथा अध्याय है, भाग है जो ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन। साथियों, जीवन में लाभ, हर कोई लाभ की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, बिना लाभ के कार्य नहीं करना चाहिए। लाभ कोई और ले तभी मन कार्य करे। संत रविदास जी ने कहा था कि सत्य कर्म करते चलो तजो न फल की आस। सत्य कर्म करिए, सत्य कर्म की सत्य कर्म करिए, लेकिन बिना फल के कर्म मत करें, क्योंकि बिना फल के यदि कर्म आप करेंगे तो आपके कर्मों का फल निठल्ले लोग लेंगे, यह वाणी। और व्यक्ति को जो भी कर्म करेगा उसे सत्य का फल जरूर मिलेगा, कर्म का फल। साथियों, बिना लाभ के कोई कार्य मत करें। पर दुनिया में लाभ 4 तरह के होते हैं। एक आर्थिक लाभ होता है, दूसरा सामाजिक लाभ होता है, तीसरा बुद्धि विवेक का लाभ होता है, चौथा राजपाट मनोबल का लाभ। यह 4 लाभ के पद में व्यक्ति को 5वां लाभ है जिसे दुनिया भ्रम रही है। 4 तो इस पृथ्वी के लाभ के लिए लोग भ्रमते हैं, लेकिन 5वां के लिए स्वर्ग नरक पाप पुण्य मोक्ष के लाभ के लिए सब दुनिया अपने महापुरुषों के बताए मार्ग को छोड़ करके पाखंड रूपी स्वर्ग की तलाश में, भोग की तलाश में घूमता रहता है, लेकिन जो है ही नहीं उसको मिलेगा क्या। इसलिए हम उसकी बात न करके इन 4 लाभ की, लेकिन 5वां लाभ है व्यक्ति अपने कर्मों से, जो व्यक्ति मरने के बाद उन्हें याद करते हैं। आज अम्बेडकर साहब को 5वां लाभ उनको मिल रहा है, क्योंकि ना रहने पर भी हम उन्हें याद करते हैं, उनको अपने शरीर, अपने दिलो दिमाग में याद करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। यह उनका अपने जन्म के मरने के बाद का लाभ है, जो हम प्राप्त तो कर रहे हैं वह भी प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए हर व्यक्ति 5वें लाभ की तलाश में अपने जीवन के अंतिम क्षण में काम करता है, लेकिन जो जीवन के प्रारंभिक कर्म से लेकर के जिस कार्य में लगा रहता है उसे जरूर लाभ मिलता है। इसलिए साथियों, इन 4 लाभ में आपको कौन सा लाभ चाहिए, जरूर उस पर अमल करिए। सामाजिक लाभ चाहिए जो आज करिए और आपको मरने के बाद उसका लाभ का फल मिले। कहते हैं कि जो अपने लिए जीता है उसका मरण होता है, जो दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। आपके सामने जितने महापुरुष हैं वह आपके लिए जिए थे, अपने लिए नहीं जिए थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के पुरुष सिर्फ बैकवर्ड समाज के लोग सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं और समाज के दिखावा कर रहे हैं कि मैं समाज के लिए जी रहा हूँ। अगर समाज के लिए जीते तो अपने महापुरुषों का हक अधिकार छीना नहीं जाता। यह तर्क है,
लोग समाज में ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं बरतते हैं, निरंतरता नहीं रखते हैं। कोई भी दुनिया का ज्ञान एक दिन में परिपूर्ण नहीं होता है। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान पाना हुआ तो उन्हें 6 साल लग गए, और हम आप सोचते हैं 1-2 महीने में मिल जाए, 1-2 दिन में मिल जाए, असंभव। इसलिए साथियों, ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग के दर्शन में तथागत भगवान बुद्ध निकले थे। क्या उन्होंने नए मार्ग की खोज की, क्या ध्यान साधना किए, उसके बारे में आज के 31वें पाठ में बताया जाएगा कि अपने आप को उस भोजन से तरोताजा करके तथागत भगवान बुद्ध या गौतम सिद्धार्थ अपने पूर्व अनुभवों, देखिए हर कोई अपने पूर्व अनुभव से ही सीखता है कि हमने क्या खोया, हमें अभी क्या पाना है, और समाज ने क्या खोया, क्या पाना है, इसका जानकारी होना स्वयं का भी आवश्यक है। वह विचार करने के लिए बैठ गए, उनको यह स्पष्ट हो गया कि अभी तक ये अपनाए हुए सभी मार्ग निकल गए। अभी तक पिछले अध्याय में जितने उन्होंने मार्ग अपनाया, तपस्या का मार्ग, कठिन से कठिन तपस्या का मार्ग, आश्रम का मार्ग, सभी तपों को अपनाने के बाद भी वो सफल नहीं हुए। विफलता इतनी अधिक थी कि यह किसी को भी वो पूर्ण रूप से निराशा कर सकती थी। देखिए, जीवन में आशा और निराशा 2 जीवन के पहलू हैं। आशा और निराशा एक सिक्के के 2 पहलू है। हर कोई को आशा होगी। अगर हम आपके लिए कोई कार्य करते हैं तो आपसे भी हमें आशा होगी। आप हमें आशा करते कि हमें पढ़ा लिखा के बड़ा कर दें, तो माँ बाप को भी एक आशा होती है, जब मेरे पैर थके, मैं अकेला हूँ, तो आप भी मुझे सहारा बने। लेकिन यह समाज, यह बाल बच्चे, परिवार अपने तो लाभ ले लेता है, दूसरा तो आशा को खड़े उतरता है, लेकिन जब उसकी आशा आती है उसे निराशा कर देते हैं, जिस कारण यह दुख का कारण बन जाता है। और जो निराशा करता है उसे भी भविष्य में निराशा जरूर मिलेगी, क्योंकि यह पीलो पैठी है, यह ऐसी पैठी है कि वह आज नहीं तो कल आपको अवश्य मिलेगी। किसी को ईश्वर की छुपी हुई शक्ति व्यक्ति में विद्यमान होती है। खेद तो उन्हें भी था, किंतु निराशा उन्हें छू नहीं पा रही थी। वह निराशा जरूर थे, लेकिन पत्नी का त्याग उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करता कि नहीं, आपको मेरी त्याग और तपस्या को, आपको सच्चाई की खोज करके ही आना है। पत्नी का मनोबल उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करता था। आगे उसे विश्वास था कि उन्हें रास्ता मिलकर ही रहेगा। इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की दी हुई खीर को ग्रहण किया और उन्हें 5 स्वप्न जीवन में आया, उन्होंने देखा, उसने अपने स्वप्नों को सही व्याख्या के लिए उन्हें बोधि प्राप्त होना ही पड़ेगा। जो स्वप्न देखा, देखिए स्वप्न देखिए, पर स्वप्न को साकार करने की शक्ति रखिए। जो लोग खाली स्वप्न देखते हैं वह कभी सफल नहीं होते हैं। जो स्वप्न देखने के बाद उस पर अमल करते हैं वही स्वप्न साकार हो जाता है। स्वप्न देखना ब्रेन की उत्पत्ति होती है, उसी को कह रहे हैं कि उसमें अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की। जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उनके खीर खिलाई लाई थी, उसे स्वर्ण पात्र में रेणरंगा नदी में फेंक दिया गया और मुझे बोधि प्राप्त होने वाली ही है, तो यह पात्र धारा के ऊपर आ गया और अन्यथा नीचे की ओर। उन्होंने देखा कि उनको ये ज्ञान हुआ कि जो पात्र में लाई थी वह नदी में फेंकी। जब तक नदी में फेंकी वह भारी थी, गिर रही हो, ये धुल गई, वह पात्र तैरने लगा। उसी तरह उनको यह बोध हुआ कि जीवन में जब तक यह मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध रूपी मेरे शरीर पर भार रहेगा, तब तक मैं इस मोह माया के जल में डूबा रहूंगा। और जिस दिन से यह मेरे मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, द्वेष, वैमनस्यता मिट जाएगी,
मैं पानी पर तैरता हो जाऊंगा। मैं यह क्रोध हुआ, बात सचमुच धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर आने लगा और काल रंग के नाग राज में भवन में पास जाकर पानी में डूब गया। कहने का मतलब है कि इस तरह से उन्हें ज्ञान हुआ, आशा और दृढ़ संकल्प से संपन्न होकर उन्होंने पूर्वेला छोड़ दिया और राजपथ पर आगे बढ़ गए। और उन्होंने कहाँ पहुंचे? गया, जिसे बोध गया कहते हैं। उन्होंने पहला कदम अगर ज्ञान का दिया वो गया, जिसे बोध गया नाम से जाना जाता है। बुद्ध की गया, जब बुद्ध वहां से जब देहांत हो जाता है तो उन्होंने लोग कहा गया। गया शब्द का दो अर्थ है। तो बोध गया वो पहुंचे, वहां उन्होंने एक पीपल के वृक्ष देखा। नए प्रकाश की आशा से उन्होंने अपनी समस्या का हल निकाल सके। उसने इस वृक्ष के नीचे ध्यान को लगाकर बैठने की ठान ली बोध गया में, और अपनी चित्त दिशाओं को विचार करके उन्हें पुनः दिशा का चुनाव किया। क्लेश यानी चित्तों जो अपने अंदर क्लेश थे, 50 तरह के क्लेश थे, दुख तकलीफ थे, उनको क्षय को निवारण करके इसी पूर्व दिशा में चुन लिया। पूर्व की दिशा में जो सूर्य की किरण आती है उससे 7 रंगों का जो प्रवेश होता है उसे एनर्जी और सत्कार मिलता है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन में बैठ गए। बोधि प्राप्त करने के दृढ़ निश्चय करके उन्होंने निश्चय किया कि चाहे मेरी त्वचा नसें हड्डियां बाकी रहे या चाहे मेरा मांस शरीर नष्ट हो जाए, मैं सूख जाऊं, किंतु बिना बोधि प्राप्त किए उस स्थान से त्याग नहीं करूंगा। नागपति के समान तेजस्वी काल रंग का एक नागराज उनकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनस्थ गौतम के दर्शन से जागृत हो उठे थे, इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा। उन्होंने इस प्रकार की स्तुति की, हे मुनिवर, क्योंकि तुम्हारे पांव के नीचे दबी पृथ्वी बार बार गुंजायमान होती है, क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसलिए तुम निश्चय ही बुद्ध हो। वह जो रानी थी वह मुनिवर से कहने लगी, हे मुनिवर नागपति, उन्होंने कहा कुछ तो बात है मुनिवर, आप में ऐसा तेज और प्रकाश है और आप यहाँ पर हैं, आप जरूर कोई बुद्ध हैं, उसमें बुद्ध होंगे, क्योंकि आकाश में विचरण वाले पक्षी भी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं। बताऊंगा साथियों कि जब बुद्ध ज्ञान के परिवेश में थे तो सभी जीव जंतु उनके पास आकर के उनकी वाणी को सुनने लगते, वो कभी ध्याननिष्ठ हो जाते थे। जो आज कभी कभी नाग का फोटो आप ऊपर देखते होंगे तो सर्प भी तथागत भगवान बुद्ध को ऊपर से आकर के वर्षा से रोकते थे, और हंस सभी जीव जंतु के आसपास, शेर, हाथी, जितने भी जंगली जीव जंतु के आसपास रहते थे। जब ध्यान करते दृढ़ आसन लगाकर बैठ गए, बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के झुंड से झुंड के विचार में आते थे, फिर भी उन्होंने इन सारी बातों को, इन चीजों को उन्होंने अपने विचार से, आक्रमण से हटा दिया। एक बात बताऊंगा, आप ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति किसी ध्यान साधना की तरफ जाता है, किसी उच्च क्वालिटी और उच्च विचार की तरफ जाता है, राष्ट्र निर्माण की तरफ या समाज के दुखों को दूर करने के लिए जाता है, तो उसके मन में 2 विचार आते हैं। एक तो समाज को देख करके, एक तो उसके स्वयं के विचार में युद्ध होता है कि सही क्या गलत क्या। यह पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, स्त्रियों में नहीं। स्त्रियों का दिमाग दोनों ब्रेन फ्यूज होता है मेडिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इसलिए स्त्रियां किसी भी बात को सोचती नहीं है, कर जाती हैं, और जब करने के बाद निर्णय गलत हो जाता है तो बाद में पछताती हैं। लेकिन क्या वर्षा जब किसी सुखानी, लेकिन पुरुष ऐसी गलती नहीं करता है, इसलिए पुरुष हमेशा वो अपने ही ब्रेन में, अपने ही शरीर में, अपने ही विचार से बात करता है और सोचता है, एक मन से देखता है तो एक मन से विचार करता है। इसलिए दोनों बेंड की, लेफ्ट और राइट बेंड की अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। इसलिए पुरुष जब भी कभी निर्णय बहुत कम लेता है, बहुत कम गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन स्त्रियों का निर्णय अगर सही हुआ तो दुनिया का अकाट्य होता है, और पुरुष का निर्णय
अकाट्य से काट्य भी हो सकता है, लेकिन स्त्री का निर्णय कभी अकाट्य नहीं होता है। अगर वो गलत ले निर्णय तो बर्बाद कर देंगी, अगर सही निर्णय ले लिया तो आबाद कर लेंगी। जिस तरह से सही निर्णय यशोधरा ने लिया तो बुद्ध धर्म का निर्माण हो गया। रमाबाई अम्बेडकर ने लिया, इतने बड़े संविधान निर्माता बन गए। सावित्रीबाई फुले ने निर्णय लिया तो इतने बड़े शिक्षा के जनक बन गए। और नगमई ने लिया निर्णय तो संघर्षों के संघर्ष की भी रामास्वामी केदियार बन गए। आज हमारे समाज में निर्णय लेने वाली महिला की आवश्यकता है। आज इसम विषम परिस्थितियों में इसलिए आगे ध्यान को केंद्रित करते हुए तो गौतम को डर लगा कि कहीं ये उस पर काबू न पा जाए, उनकी सफलता विफल न। उनके मन में विचार आ रहा था कि कहीं ये दुनिया का मोह माया, ये सारे दुख तकलीफ मेरे मन को भ्रमित न कर दें। ये डर भी था मन में, लेकिन वही डर से खत्म करना चाहते थे अपने तप और बल से। वह जानते थे कि मार युद्ध से कहीं ऋषि ब्राह्मण पराजित कर चुके हैं। इसलिए साथियों, इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए तथागत भगवान बुद्ध सारी चीजों को आगे करते हुए अपने आप का सारा साहस बटोर कर उन सारे मन में पल रहे पाखंड को, मन में व्यथा को उन्होंने मार डाला। और उन्होंने कहा, मुझमें श्रद्धा है कि आप बहुत ही प्रज्ञावान हैं। हे मोर, सभी जीव जंतुओं पर तुम मुझे कैसे पराजित कर सकते हो? चाहे वायु हो, नदी हो, स्रोत हो, सुखाने में भी सफल हो जाए, किंतु तुम मुझे मेरे निश्चय के लिए नहीं दिखा सकता। आनी मन में तरह तरह की चीजें तो कहते रहे, पराजित होकर जीत रहने की अपेक्षा संग्राम में मर जाने मेरे लिए अधिक श्रेयकर होगा। तब उन्होंने बुद्ध ने कहा कि मैं ऐसे संग्राम में मर भी जाऊं, लेकिन मैं इस पाखंड की दुनिया तो खोज के रहूंगा। इसलिए आगे वो दृढ़ संकल्प होकर के उस कौवे की भांति उन्होंने जीव जंतुओं से सीखा। कहा उस कौवे की भांति जो बहुत सी जगह प्राप्त करने की आशा, बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने की आशा से किसी पत्थर पर जाकर टोके मारता है, क्या उसे मधुर से मधुर मेरे हाथ लगेंगे? मार्ग से भी गौतम का आक्रमण किया गया। मतलब बहुत सारी व्यवस्थाएं उनके सामने आती रही, तब भी वो मधुरता को प्राप्त करने के लिए समझ लीजिएगा कि भगवान बुद्ध किसी भी तरह की निराशाओं को झेलते रहे। हर जीव जंतु सारी को झेलते हुए उन्होंने अपने नए प्रकाश की खोज के निमित्त ध्यान को केंद्रित करते रहे। किसी भी तरह से वो अपने आप को, अपने मन की व्यथा को, अपने समाज की व्यथा को, सांसारिक मोह को दूर करने में सफल रहे। तब जाकर के उन्हें अगले अध्याय में आपको ज्ञान लाभ कैसे हुआ, अगले 32वें भाग में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। अधिक से अधिक इस वाणी को सुने, समझे और अमल करें, और यह तथागत भगवान बुद्ध की बैकवर्ड कल्याण सत्संग का सफल बनाए और बौद्ध धम्मा का पाठ को आगे बढ़ाएं। बैकवर्ड कल्याण सत्संग को ध्यान को सुने और समझे और भगवान बुद्ध के पाठ को अमल करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।